ओके। आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। ओके, और प्रभु का धन्यवाद हो कि आज के दिन भी हम सभी लोग जो है सुरक्षित जो है रहकर आज के दिन भी हम जुड़े हैं, ताकि परमेश्वर के वचनों को, उनकी अद्भुत बातों को हम लोग जो है सीख सके। ओके, तो अभी तक हमारा जो है बाइबल स्टडी चल रहा है, और बाइबल स्टडी में हमने 5 दिन कंप्लीट कर लिया और 6वें दिन में हमने प्रवेश किया है। और 6वें दिन में भी हमने कुछ बातों को ध्यान किया। ओके, कुछ बातों को हमने इससे पहले ध्यान किया कि परमेश्वर ने जीवों को कैसे बनाया, किस तरह बनाया, इन बातों को भी हमने ध्यान किया, और उन्हें क्यों बनाया, किस काम के लिए, किस मकसद के लिए बनाया, इन बातों को भी हम लोग ने जो है ध्यान किया कि परमेश्वर ने जो है मनुष्य की सेवा के लिए, मनुष्य के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, मनुष्य को जो भी काम है, ओके, जो भी काम है उसमें हेल्प करने के लिए, ओके, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, ओके, हर एक विषय में, ओके, हर एक विषय में क्या करना चाहिए, ये सारे जितने भी जानवर है, ओके, चाहे वो धरती पर चलने फिरने वाले, रेंगने वाले जानवर क्यों ना हो, आकाश में उड़ने वाले पक्षी क्यों ना हो, उस तरह समुद्र की मछलियां भी क्यों ना हो, इस तरह सभी जीवों को परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बनाया था, ताकि मनुष्यों को वो मदद करना चाहिए, उनके लिए सहायता करना चाहिए, और उनके कामों को क्या करना चाहिए, वो लोग करना चाहिए, और उनको आहार भी देना चाहिए, और उनको क्या करना चाहिए, आनंदित भी करना चाहिए। ओके, बहुत सारे चीज़ें हमने जो है ना लास्ट टाइम सीखा। ओके, तो आज के दिन भी हम क्या करेंगे, और कुछ बातों को सीखेंगे। ओके, और कुछ बातों को सीखेंगे कि परमेश्वर ने जो है जीवों को क्यों बनाया है। ओके, परमेश्वर ने जीवों को क्यों बनाया है, जैसे कि आप लोग जो है ना स्क्रीन पर स्लाइड देखते रहेंगे। इसमें आपको जो है अनेक प्रकार के जानवर, ओके, अनेक प्रकार के आपको जानवर इसमें नजर आ रहे। तो आज हम क्या करेंगे, इनको परमेश्वर ने क्यों बनाया। ओके, आज हम क्या करेंगे पता है, जानवरों में कुछ चीजों को देखेंगे। जैसे कि जानवरों में देखो, मनुष्यों को सहायता करने वाले भी बहुत सारे हैं, और मनुष्य को नुकसान पहुंचाने वाले भी जानवर बहुत सारे हैं। ओके, मदद भी करते हैं, और कुछ जानवर को हम देखते हैं कि नुकसान भी पहुंचाते हैं, है ना, मनुष्य को हानि पहुंचाते हैं, मनुष्यों का बहुत ही नुकसान भी वो करते हैं। तो इसमें जो है हम देख सकते हैं कि जैसे चित्र में आपको नजर आ रहा है ना, इसमें हमको टाइगर है, लॉयन है ना, उस तरह चीता है, गेंडा है ना, इसमें कुछ कुछ जानवर ऐसे हैं जिनसे हमें क्या होता है, डर लगता है, और ये हमें क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो परमेश्वर ने इन जानवरों को क्यों बनाया। ओके, हम देख सकते हैं कि समुद्र में चलने फिरने वाले, रेंगने वाले, समुद्र में उस तरह आकाश के पक्षियों को, सब में हम देख सकते हैं कि उसमें बहुत सारे खतरनाक जीव है ना, जो इंसानों क्या करते हैं, नुकसान जो है पहुंचाते हैं। क्या करते हैं, नुकसान पहुंचे। तो परमेश्वर ने उनको क्यों बनाया। ओके, उनको क्यों बनाया करके हम लोग क्या करेंगे, आज ध्यान करेंगे। ओके, देखो सबसे पहली बात क्या पता है, परमेश्वर जो है किसी चीज को मनुष्य के लाभ के लिए बनाता है समझो, तो परमेश्वर उसी चीजों क्या करते हैं, उनसे मनुष्य का हानि भी पहुंचाता है, उनसे मनुष्य का नुकसान भी करता है, उनसे मनुष्य क्या करता है, मर्डर भी करता है ना। जिस तरह हम लोग धरती पर हम देखेंगे समझो, है ना, धरती पर हम देखेंगे तो हमने जैसे जानवरों के बारे में देखा था कि जानवरों में बहुत सारे मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। तो उसमें कुछ म्युनिसिपालिटी बैच है ना, उस तरह कुछ सर्विस बैच है ना, उस तरह कुछ ट्रांसपोर्ट बैच है, उस तरह कुछ कम्युनिकेशन बैचेस है, मतलब मनुष्य की सेवा के लिए, है ना। कुछ पक्षियाँ कम्युनिकेशन काम आते हैं, कुछ एरिया क्लीन करने काम आते हैं, है ना, इस तरह कुछ ट्रांसपोर्ट के लिए काम आते हैं। इस तरह हम इन चीज़ों को देखा। उस तरह मनुष्य में हम भी क्या करते हैं, इन चीज़ों को देखते हैं। मनुष्य में भी हम हेल्प करने वाले, एक दूसरे की चीज़ों को कोरियर करने वाले, या फिर एक दूसरे का संदेश लेके जाने वाले, मदद करने वाले इंसानों में भी देखते हैं। ओके, उसी तरह साथ ही साथ हम क्या देखते पता है, एक व्यवस्था भी देखते हैं, जिसमें पृथ्वी पर जो है एक आर्मी फोर्स होता है, एक पुलिस की फोर्स होता है ना, इस तरह एक नेवी फोर्स होता है, उस तरह एक एयर फोर्स भी होता है। ओके, मतलब मनुष्य में हम क्या देखते हैं,
कुछ लोग को आर्मी फोर्स, यानी कि ये लोग क्या करते हैं, बॉर्डर पे युद्ध करते हैं। मतलब बॉर्डर में जो भी दुष्ट लोग होते हैं, बॉर्डर में कोई दुश्मन लोग होते हैं या फिर देश के देशद्रोही लोग होते हैं, उनको खात्मा करने के लिए, फिर उनको मारने के लिए बॉर्डर पे जो ना मिलिट्री हमें नजर आता है। उस तरह पुलिस वाले हमें नजर आते हैं कि ये लोग क्या करते हैं, जो लोकल एरियाज है ना, जो लोकल एरियाज है उसमें जो भी गुंडे हैं, बदमाश है, चोर है ना, पापी है, व्यभिचारी है, इस तरह जो भी बुरे काम करने वाले, उनको जो है दंड देने के लिए, फिर उनको सजा देने के लिए पुलिस फोर्स भी है ना। उस तरह बहुत से लोग समुंदर में भी, समुंदर के आसपास भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्रिमिनल लोग रहते हैं, क्योंकि उधर से आना जाना वो लोग का भी रहता है। उस तरह फिर आकाश से भी कुछ लोग क्या करते हैं, उधर भी दुष्ट लोग आते हैं, अटैक करते हैं। तो इसके लिए धरती पर हम देख सकते हैं कि आर्मी फोर्स भी है, पुलिस फोर्स भी है, उस तरह एयर फोर्स भी है, उस तरह नेवी फोर्स भी है। ओके, ये सारे फोर्स क्यों है बोलेगा तो मनुष्यों को दंड देने के लिए। क्या देने के लिए, मनुष्यों को, दुष्टों को, अपराधियों को दंड देने के लिए ये सारे फोर्स है ना। उसी तरह परमेश्वर ने भी क्या किया पता है, परमेश्वर ने भी जितने भी सारे जानवर हैं जो आपको धरती पर नजर आते हैं, पानियों में नजर आते हैं, मतलब समुद्र में, नदियों में नजर आते हैं, उस तरह आकाश में उड़ने वाले पक्षी नजर आते हैं, ये भी सारे चीज क्या पता है, इसमें बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जिनसे परमेश्वर क्या करता पता है, इस पृथ्वी पे जो दुष्ट लोग हैं, पापी लोग हैं, उनको जो है उनके द्वारा क्या करता है, दंड देता है। ओके, जिन जानवरों से परमेश्वर मनुष्य का काम कर रहा है, उन्हीं जानवरों में से कुछ जानवर ऐसे जो क्या करते हैं, मनुष्यों को नुकसान भी पहुंचाते हैं। जिस तरह कोई अपराधी रहेगा तो हम क्या करेंगे, मिलिट्री वाले को भेजेंगे, पुलिस वाले को भेजेंगे, नेवी फोर्स को भेजेंगे, है ना, जो भी फोर्स पृथ्वी पर है वो सब क्या करेंगे, बेचते हैं। उसी तरह परमेश्वर भी क्या किया पता है, इन जानवरों को बनाया, है ना। जैसे कि कुछ स्लाइड्स हम देखेंगे, ओके, कुछ स्लाइड्स को हम देखेंगे आपको समझ में आने के लिए। ओके, जैसे कि यहाँ पर एक टाइटल दिया है ना, डेडलीस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड, यानी कि जो जानलेवा, है ना, जो जान लेते हैं, इस तरह के जानवर जो संसार में है ना। जिस तरह मैंने ऊपर टाइटल दिया आर्मी फोर्स, मतलब जितने भी सारे जानवर, इससे पहले हमने फोटो में देखा था, है ना, उसमें शेर है, चीता है, भालू है ना, गेंडा है, इस तरह और भी कई सारे जानवर जो मनुष्य क्या करते, पृथ्वी पर, जमीन पे क्या करते पता है, हमला करते है ना, उसको हम आर्मी फोर्स हम लोग बोलते हैं। ओके, उस तरह हम देख सकते हैं कि, है ना, डेडलिस्ट बर्ड ऑन अर्थ, मतलब जो आकाश में उड़ने वाले पक्षियां, है ना, ये भी क्या जानलेवा है, मनुष्यों को मारने वाले। आकाश में कई सारे पक्षियों को हम देख सकते हैं और कई सारे खतरनाक खतरनाक पक्षी है ना। यहाँ पर मैंने कुछ ही पक्षियों को रखा है, लेकिन बहुत सारे पक्षी है जो मनुष्य क्या करते पता है, नाश करते हैं। मनुष्य क्या करते हैं, नाश करते हैं। मतलब धरती पर कुछ क्या करते हैं, नाश करते हैं, और उस तरह कुछ जो है आकाश के पक्षियां है, ओके, इनको हम क्या बोल सकते हैं, एयरफोर्स बोल सकते हैं। ओके, क्या बोल सकते हैं, एयरफोर्स हम लोग जो है इनको बोल सकते हैं। ओके, जो जमीन पे युद्ध करते हैं, मतलब जो जमीन पे चलने फिरने वाले, जंगल में है या फिर रेप्टाइल्स है, उनको हम आर्मी फोर्स बोल सकते हैं। और जो हवा में जो पक्षियां उड़ते हैं उनको हम एयरफोर्स भी बोल सकते हैं। ओके, उस तरह फिर समुद्र में भी बहुत सारे जानवर है, सांप है ना, और कई सारे अलग अलग प्रकार के खतरनाक खतरनाक जीव है जो समुद्र में रहते हैं। ये क्यों है बोलते, समुद्र में रहने वाले परमेश्वर के नेवी फोर्स है। ओके, समुद्र में रहने वाले क्या है, नेवी फोर्स है। तो परमेश्वर ने जो है इस तरह क्या किया पता है, अलग अलग समुद्र में रहने वाले जीवों को भी बना। जैसे कि आप पर देख सकते शार्क है, उस तरह सांप है ना, उस तरह एक विचित्र विचित्र मछलियां है जो बहुत खतरनाक है ना। एक पिराना मछली करके एक पिक्चर भी निकला था, बहुत डेंजर मछली होता है। मतलब समुद्र में ये सारे जीव क्या पता है, काम करते हैं। तो परमेश्वर ने जो है समुद्र में रहने वाले जीवों को बनाया, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को बनाया, और उस तरह जो है जमीन पे चलने वाले भी क्या किया परमेश्वर ने, जीवों को बनाया। तो ये सारे इसमें क्या पता है, कुछ आर्मी फोर्स है, कुछ नेवी फोर्स है, और कुछ एयर फोर्स भी है। ओके, उस तरह और हम देखेंगे। जैसे कि ये वायरस है ना, इसको हम क्या बोल सकते हैं पता है, परमेश्वर का सीक्रेट फोर्स है ना। क्योंकि हर देश में देखो कोई सीक्रेट फोर्स होता है जो क्या करता है, दुष्टों को ढूंढ ढूंढ के मारता है। मतलब वो दिखते नहीं है ना, ना वो पुलिस के ड्रेस में नजर आते, ना वो मिलिट्री के ड्रेस में नजर आते, कोई ड्रेस में नजर नहीं आते, है ना, पूरा एकदम सीक्रेट रहते है ना। इनको सीक्रेट एजेंसी बोलते हैं, सीक्रेट है ना
फोर्स बोलते हैं ना, हर एक देश का क्या रहता है, एक सीक्रेट क्या रहता है, दुष्टों को मारने वाले एक बैच भी रहता है। तो परमेश्वर ने भी जो इंसान को दिखाई नहीं देते हैं ना, इंसान को नजर नहीं आते हैं, ऐसे कुछ फोर्स को परमेश्वर ने बना, जिसको क्या बोलते हैं पता, वायरस। ओके, क्या है, वायरस। तो परमेश्वर ने इन सारे जीवों को क्यों बनाया बोलेगा तो इसमें परमेश्वर ने यह बनाया कि अगर मनुष्य परमेश्वर के विरुद्ध पाप करेगा, ओके, मनुष्य अगर परमेश्वर के विरुद्ध पाप करेगा, परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़कर जीवन जिएगा, ओके, परमेश्वर के खिलाफ अगर जीवन जिएगा समझो, तो परमेश्वर क्या कर सकता है पता है, इनमें से कोई भी फोर्स को यूज कर सकता है, कोई भी फोर्स को क्या कर सकता है, यूज करता है, चाहे वो आकाश के पक्षी क्यों ना हो, समुद्र में चलने वाले जानवर क्यों ना हो, समुद्र की मछलियां क्यों ना हो, या अनदेखे वायरस क्यों ना हो, है ना, इनमें से किसी को भी क्या कर सकता है, परमेश्वर क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। ओके, इसके लिए हम बाइबल में से अब कुछ वचनों को देखेंगे। ये तो मैंने आपको समझ में आने के लिए आपको एक मैटर बनाया, ओके, क्यों बोलेगा तो ये बाइबल स्टडी है, ओके, क्योंकि इतना डीप स्टडी बाहर आपको नहीं मिलेगा, है ना, परमेश्वर ने क्यों बनाया, किस लिए बनाया, किसको नहीं पता है, ओके, लेकिन यहाँ पर आप लोग जो है ना कई सारी अद्भुत बातों को सीख रहे हो नए एंगल में, जो कि है पुराना, लेकिन एक परमेश्वर की दृष्टिकोण से, परमेश्वर के नजरिया से क्या किया जा रहा है, यहाँ पर सिखाया जा रहा है। जैसे कुछ वचन हम पढ़ेंगे, ओके, कुछ वचन हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वचन देखेंगे, किधर गया, ओके, शायद ये इधर इसमें आया नहीं लगता, किधर तो और चले गया वो, ओके, कोई बात नहीं, लेकिन बाइबल में जो है हम देखेंगे समझो, ये वचन आपको जो ना प्रकाशित वाक्य में मिलेगा, ओके, वो स्लाइड पता नहीं किधर चले गया, उसमें सेव हुआ नहीं है, तो प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में लिखा रहता है कि परमेश्वर क्या कर रहा पता है, बहुत सारे जानवरों के द्वारा क्या कर रहा पता है, मनुष्यों को मार, ओके, वन पशुओं के द्वारा परमेश्वर क्या कर रहा है, उनको मार रहा है, ओके। तो प्रकाशित वाक्य में जो वचन लिखा गया था वो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। अभी बाइबल में से कुछ वचनों को देखेंगे, ओके, परमेश्वर जो है किस तरह क्या कर रहा है, लोग को जो है, यानी कि जो दुष्ट लोग है, जो पापी लोग है, परमेश्वर क्या कर रहा है, उनको मार रहा है, ओके। जरा एक मिनट, जरा या स्लाइड थोड़ा कसकते जा रहा है, मैं थोड़ा सेट कर लेता हूं उसको, इधर अच्छे से लगा उसको, ओके, ठीक है, ओके। तो यहां पर हम लोग एक वचन देखेंगे, यहां पर हमें स्पष्ट हो जाता है, जैसे कि यिर्मयाह की पुस्तक उसका 5वां अध्याय, एक मिनट, हाँ रहने दे, थोड़ा ऐसा कर, ओके, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 5वां अध्याय, उसका हम लोग 6वां वचन पढ़ेंगे। यहां पर जो है वचन इस तरह लिखा है, इस कारण वन में से एक सिंह आकर उन्हें मार डालेगा, निर्जल देश का एक भेड़िया उनको नाश करेगा, और एक चीता उनके नगरों के पास घात लगाए रहेगा, और जो कोई उनमें से निकले वह फाड़ा जाएगा, क्योंकि उनके अपराध बहुत बढ़ गए हैं और वे मुझसे बहुत ही दूर हट गए हैं। मतलब परमेश्वर यहां पर क्या कर रहा है, जो लोग का अपराध बढ़ चुका है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, जिन लोगों का अपराध बढ़ चुका है, जो लोग पाप करते हैं, तो परमेश्वर क्या कर रहा है पता है, एक एक जानवर को सेट करके रख रहा है। क्या कर रहा है, एक एक जानवर क्या कर रहा है परमेश्वर, उन दुष्टों को, उन अपराधियों को मारने के लिए क्या कर रहा है परमेश्वर, इन सारे जानवरों को रखा है। जैसे कि हम मनुष्यों ने पुलिस को रखा है, सीआईडी वालों को रखा है, मिलिट्री वालों को रखा है, अलग अलग फोर्सेस को रखा है, तो परमेश्वर ने क्या किया पता है, दुष्टों को दंड देने के लिए, दुष्टों को सजा देने के लिए परमेश्वर क्या किया है, इन सारे जीवों को रखा है। इसके लिए वचन में क्या लिखा है, इस कारण, ओके, इस कारण यानी कि अपराध के कारण, उनके पापों के कारण, है ना, इस कारण वन में से एक सिंह आकर उन्हें मार डालेगा, है ना। एक सिंह आके क्यों मार डालेगा, क्योंकि ये लोग पाप कर रहे, अपराध कर, क्योंकि परमेश्वर जो है हमको मारने के लिए स्वर्ग से नीचे धरती पर उतरने की जरूरत नहीं है, ओके। परमेश्वर को जो है मनुष्यों को दंड देने के लिए ऊपर से नीचे उतरने की जरूरत नहीं, परमेश्वर ने धरती पर अपना टोटल फोर्स रेडी करके रखा है। उसका जितने भी सैनिक है, या पुलिस वाले हैं, या सीआईडी वाले, या खुफिया एजेंसी है, जितने भी सारे चीजें, सब क्या है धरती पर
है। इसके लिए परमेश्वर यहां पर क्या कर रहा है, इस कारण वन में से एक सिंह आकर उन्हें मार डालेगा, निर्जल देश का एक भेड़िया है ना उनका नाश करेगा, और एक चीता उनके नगरों के पास घात लगाए रहेगा। घात लगाए रहेगा यानी कि है ना, पुलिस वाले भी घात लगाए रहते, किसको पकड़ने के लिए, किसको मारने के लिए, दुष्टों को, क्रिमिनल्स को मारने के लिए वो लोग घात लगा के बैठे रहते है ना। पुलिस वाले हो गए, नेवी फोर्स वाले हो गए, आर्मी फोर्स हो गए, है ना, इस तरह खुफिया एजेंसीज हो गए, ये सब क्या करते, घात लगा के बैठते ताकि जो भी अपराधी है उसको मार डालो। ओके, तो परमेश्वर ने क्या किया पता, इन सारे जीवों को तैनात करके रखा है। जो भी दुष्ट यहां वहां भागेगा, समझो जंगल में भागेगा समझो, तो क्या करना चाहिए, मतलब बहुत सारे दुष्ट लोग क्या करते पता है, अपराध करके किधर ना किधर भागते, अगर जंगल में भाग गए समझो, तो परमेश्वर क्या कर रहा है पता है उनको, इन जानवरों के द्वारा क्या कर रहा है, उनका अंत कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर क्या करता है पता है, इस पृथ्वी पर जिसको दंड देना है उनको क्या करता है, इन जानवरों के द्वारा दंड देता है। जिसको आशीष देना है उनके लिए क्या करता है, इनको जो है उनकी सेवा में लगा देता है, उनका हानि नहीं पहुंचाता। जैसे कि बाइबल में एक घटना भी हम देखेंगे समझो। ओके, बाइबल में घटना देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर इस घटने में आपको एक चित्र नजर आता रहेगा, दानियल की पुस्तक में हम देख सकते हैं। ओके, दानियल की पुस्तक में जब भी कुछ दुष्ट लोगों ने, कुछ दुष्ट लोगों ने क्या किया था, दुष्ट लोगों ने यह प्लान किया था कि दानियल जो है एक अच्छा व्यक्ति है, लेकिन वो परमेश्वर का भक्ति करता है, वो अच्छे मार्ग में चलता है, तो इनको बर्दाश्त नहीं होता था। ओके, इनको क्या नहीं होता था, बर्दाश्त नहीं था। क्यों, दानियल अच्छा काम करता था, इसके लिए दानियल का पोस्ट बढ़ते बढ़ते जा रहा था, लेकिन ये इतने अच्छे काम नहीं करते थे, इसके लिए इनका पोस्ट कभी बढ़ता ही नहीं था। तो इन दुष्टों ने क्या प्लान किया कि हम क्या करेंगे, दानियल क्या करेंगे, सिंहों की मांदों में क्या कर देंगे, डाल देंगे, है ना। मतलब दानियल को दंड देने के लिए, मारने के लिए क्या किया, चलो जानवर है और क्या करेंगे हम, जानवर से क्या करेंगे, मार देंगे। लेकिन इन गधों को ये नहीं पता था कि जानवर क्या करते पता है, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते, वो किसी पर भी अटैक नहीं करते। जिन पर अटैक करना चाहिए उन पर अटैक करेंगे, जिन पर नहीं करना चाहिए उन पर नहीं करेंगे। मतलब परमेश्वर जिसको ऑर्डर देगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, है ना, कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो प्रभु में जी रहा है लेकिन उसका कार्य अच्छे नहीं है, उसको भी मरवा सकता है। जो दुष्ट है उसको भी क्या कर सकता है, मरवा सकता है ना। तो ये लोगों ने क्या किया, डैनियल को मारने के लिए क्या किया, उन्होंने सिंहों की मांदों में डाला। लेकिन सिंहों ने क्या नहीं किया, दानियल को कुछ भी टच भी नहीं किया, है ना, दानियल जी को बिल्कुल भी टच नहीं किया। क्यों, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। फिर बाद में क्या हुआ, उसको कुछ हुआ नहीं करके दानियल नबी को क्या कर दिया, लोगों ने बाहर निकाला। जैसे ही फिर दुष्टों को डाल दिया, तो शेरों ने क्या कर दिया, पूरा चबा के पूरा कहानी खत्म कर दिया क्या कर दिया, क्योंकि ये एनिमल्स जो है परमेश्वर के इशारों पर चलते हैं। जिस तरह हम भी देखते धरती पर पुलिस वाला भी क्या करता है, उसके इसका मतलब ये नहीं किसी पर भी चला देगा, ऊपर से ऑर्डर आएगा तो क्या करेगा, चाहे वो पुलिस वाला हो, नेवी फोर्स हो, आर्मी फोर्स हो, कोई भी खुफिया एजेंसी हो, कोई भी क्यों ना हो, ऊपर से जब तक ऑर्डर्स नहीं आएंगे तब तक ये लोग अपना कोई भी हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस तरह जानवर भी जो है जब तक परमेश्वर ऑर्डर्स नहीं देगा तब तक किसी पर भी अटैक नहीं करते हैं, है ना। हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने दानियल पर अटैक करने नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, जो दुष्ट लोग थे, अपराधी लोग थे, उनको दंड देने परमेश्वर क्या किया, उन शेरों क्या किया, परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया कि तुम क्या करो, उनको खा जाओ करके। तो इस तरह बाइबल में हम कुछ घटनाओं क्या कर रहे, देख रहे कि परमेश्वर इन जानवरों क्या कर रहा है, दुष्टों को मारने के लिए क्या कर रहा है, इन जानवरों को इस्तेमाल कर रहा है। ओके, उस तरह और भी कुछ बातों को हम देखेंगे समझो। ओके, जैसे कि यहाँ पर एक चित्र भी आपको नजर आ रहा है, कितना शेर एकदम खूंखार है ना, शेर एकदम कितना खून का मनुष्य को मार डालता है। मतलब एक बार शेर सामने आ गया समझो, इंसान की कहानी क्या हो जाती है, टोटल क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ओके, उस तरह हम लोग और कुछ जानवरों को देखेंगे, है ना, जैसे कि इस चित्र में आपको नजर आ रहा है, ये कौन से जीव है बोलेगा तो समुद्र में रहने वाले जीव है। ओके, अब तक हमने धरती के ऊपर देखा, है ना, धरती पर हमने क्या बोलते वचन में देखा कि सिंह को, है ना, उस तरह भेड़िया को, चीता को, है ना, इस तरह और भी कई सारे जानवर है जिनके द्वारा परमेश्वर क्या कर रहा है, मारता है। उसी तरह परमेश्वर अभी समुद्र में रहने वाले जीवों की तरह क्या कर रहा है, परमेश्वर मनुष्य को दंड दे रहा है। क्या कर रहा है, दंड दे रहा है। जैसे कि हम लोग एक वचन पढ़ेंगे। ओके, जैसे कि वचन हम पढ़ेंगे यहां पर आमोस की पुस्तक में उसका 9वां अध्याय 3रा वचन देखेंगे। ओके, आमोस की पुस्तक उसका 9वां अध्याय 3रा वचन पढ़ेंगे। यहां पर इस तरह लिखा है, चाहे वे
करमेल में छिप जाए, परंतु वहां भी मैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर पकड़ लूंगा, और चाहे वे समुद्र की थाह में मेरी दृष्टि से ओट हो, वहां भी मैं सर्प को उन्हें डसने की आज्ञा दूंगा। मतलब मनुष्य ने किधर भी भागने दो, है ना, किधर भी वो भागने दो, परमेश्वर क्या नहीं करेगा, उसको छोड़ेगा ही नहीं। इसके परमेश्वर बोल रहा कि परंतु क्या कर रहा है, जो येलो कलर में लिखा है, और चाहे वे समुद्र की थाह में मेरी दृष्टि से ओट हो, वहां भी मैं क्या करूंगा, सर्प को उन्हें डसने की आज्ञा दूंगा। मतलब समुद्र में इतने भयंकर सांप क्यों है, इतने जहरीले सांप क्यों है ना, इतने खूंखार जानवर क्यों है बोलेगा तो परमेश्वर ने क्या किया पता है? अगर मनुष्य समझो समुद्र के अंदर छुपने के लिए भागेगा, समझो परमेश्वर क्या कर रहा है ना। बहुत सारे दुष्ट लोग देखो इंसान से बचने के लिए समुद्री इलाके में चले जाते हैं, लेकिन तो सांप काट लेता है या कोई ना कोई जानवर काट लेता है उसको, और बाद में क्या हो जाता है, इंसान मर जाता है। मतलब परमेश्वर देखो एक सर्प को भी क्या कर रहा है, दुष्टों को मारने के लिए क्या कर रहा है पता है, इस्तेमाल कर रहा है। मतलब अभी आपको समझ में आना चाहिए कि परमेश्वर ने इतने खून का जानवर क्यों परमेश्वर ने समुद्र में बनाए। मनुष्य को नहीं पता कि वो जानवर क्यों है, किस लिए है ना, क्या क्या काम है, मनुष्य को नहीं पता है। लेकिन बाइबल जो है हमें बताती है कि सारे जानवर जो है बहुत सिस्टमेटिक से प्लान कर रहे हैं ना, सारे जानवर क्या कर रहे हैं, बहुत ही सिस्टमेटिक से प्लान कर रहे हैं। मतलब समुद्र में सांपों को क्यों रखा है बोलेगा तो समुद्र में सांपों को इसलिए रखा है कि ये परमेश्वर क्या है, नेवी फोर्स है। क्या है परमेश्वर के, नेवी फोर्स। नेवी फोर्स यानी कि समुद्र में युद्ध करने वाले, है ना, समुद्र में क्या करने वाले, युद्ध करने वाले। इसके लिए हम लोग कई सारे जानवरों को देख सकते हैं, उसमें सांप हमें नजर आता है, मगरमच्छ हमें नजर आता है ना, कई सारे अलग अलग प्रकार के क्या आते हैं हमें नजर आते हैं। मतलब परमेश्वर ने क्या किया पता है, सांपों को भी रखा। जैसे कि बाइबल में हम देख सकते हैं घटना को, है ना, बाइबल में एक घटना को भी देख सकते हैं। जैसे कि और एक वचन देखेंगे यहाँ पर, यिर्मयाह की पुस्तक 8वां अध्याय उसका 17 वचन भी पढ़ेंगे। ओके, उसको 17 वचन नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर परमेश्वर इस तरह कहते हैं, क्योंकि देखो मैं तुम्हारे बीच में ऐसे सांप और नाग भेजूंगा जिन पर मंत्र ना चलेगा, और वे तुमको डसेंगे, यहोवा की यही वाणी है। मतलब एक सांप अगर समझो तुमको डसने के लिए आया है, समझो वो अपनी मर्जी से आया, समझो मतलब किसने भेजा है उसको, परमेश्वर ने भेजा है। किसने भेजा है, परमेश्वर ने भेजा। जैसे कि इस चित्र में आप देख सकते हो, जो देख सकते हो ये मूसा नबी के समय का घटना है। ओके, मूसा नबी के समय का घटना है, जहां पर परमेश्वर ने क्या किया पता है, जो इजरायली लोग परमेश्वर के विरुद्ध क्या कर रहे थे, ज्यादा नाटक कर रहे थे, है ना, परमेश्वर को उल्टा सीधा बोलना, खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, परमेश्वर ने ऐसा किया वैसा किया, ये किया वो किया, परमेश्वर के विरुद्ध में क्या कर रहे थे लोग, बातें बोल रहे थे, परमेश्वर के विरुद्ध सोच विचार कर रहे थे। बाइबल के भक्तों को जो मतलब मूसा नबी के विरुद्ध भी क्या कर रहे थे, बहुत सारी बातें बोल रहे थे। परमेश्वर क्या किया, परमेश्वर अपना नेवी फोर्स भेज दिया उधर, है ना, किसको भेजा, अपना नेवी फोर्स क्या किया परमेश्वर ने उनके पास भेजा, जाकर देखो उनका नाटक क्या करो, खत्म कर दो, है ना, जितने उल्टा सीधा जितने भी लोग बोल रहे करो सबको क्या करो, खत्म कर दो करके परमेश्वर क्या किया, सांपों को भेजा। क्या किया, सांपों को भेजा। कि किसकी वाणी है, यहोवा की वाणी। इसलिए हम देख सकते हैं कि जितने इजराइल लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध में बातें किया, परमेश्वर ने क्या किया पता है, उनको मार डालने के लिए, उनको डसने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, इन सांपों को भेजा। ओके, इन सांपों को परमेश्वर क्या किया, भेजा। ओके, उस तरह हम लोग और एक चित्र को भी देखेंगे। ओके, और एक चित्र को भी देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर योना नबी, है ना, योना नबी को हम लोग देख सकते हैं ना, महामच्छ, है ना, महामच्छ भी किसी क्या किया पता है, परमेश्वर का काम किया यहाँ पर, है ना। जब योना नाटक कर रहे थे, क्या कर रहे थे, एक जगह जहाँ बोल रहे तो उधर नहीं जा रहे थे, जिधर नहीं जाना चाहिए उधर जा रहे थे और बाद में ये लोगों ने क्या किया, भाई ये तूफान क्यों आया, ये नाव डूबने लग रहा है, किसने क्या किया है, कोई तो अपराध किया है, कोई तो क्या किया है, पाप किया है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, अब ये तूफान रुकना चाहिए, समझो जिसके वजह से तूफान है, समझो क्या करना है, जो समुद्र में फेंक देना चाहिए, चाहे वो जिंदा रहने दो मरने दो ओके, जिंदा रहने दो मरने। तो लोगों ने क्या कर दिया, योना नबी गुनहगार है, इस तूफान आने के कारण यही करके सोटा क्या कर समुद्र में फेंक दिया। परमेश्वर क्या किया,
आपने एक बड़े कमांडर को भेज दिया नेवी फोर्स के, है ना, बड़े कमांडर को भेज दिया, जाके क्या करो, योना की सेफ्टी करो, क्या करो, योना नबी की सेफ्टी करो। और उसने क्या किया, योना नबी को अपने अंडर में ले लिया, अपने कवर में कर लिया उसने, और क्या किया, 3 दिन अच्छा पानी में घुमाया, बाद में अकल टिकाने आ गए, फिर बाद में किधर चले गए, निन्वे चले गए। मतलब परमेश्वर देखो योना नबी को बचाने के लिए क्या किया, वेल मच्छी को रखा। मतलब नेवी फोर्स बचाने के लिए भी होता है, मारने के लिए भी होता है। तो परमेश्वर ने क्या किया, समुद्र में उसको फेंक दिया, अपना नेवी फोर्स को भेजो, एक बड़े अपने क्या करो योद्धा को भेजो। परमेश्वर क्या किया, योना नबी को भेजा, उसने क्या किया, बचाया। ओके, तो इस तरह हम लोगों ने जो है परमेश्वर के नेवी फोर्स को भी देखा। ओके, हमने जो है आर्मी फोर्स को भी देखा, नेवी फोर्स को भी हमने क्या किया, देखा। उस तरह और कुछ चीजों को, जैसे कि यहाँ पर पक्षियां, है ना, पक्षी में भी हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे खतरनाक पक्षियां होते हैं जो क्या करते हैं, इंसान को पूरा नोच नोच के खा लेते हैं, है ना, नोच नोच के क्या कर लेते हैं, खा लेते। इसके बाइबल में भी हम देखेंगे, समझो परमेश्वर इस तरह कहते हैं इर्मिया की पुस्तक में 7वां अध्याय 33 वचन में। ओके, तो यहां पर इस तरह लिखा है, इसलिए इन लोगों की लोते आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के वन पशुओं का आहार होंगे और उनको भगाने वाला कोई ना रहेगा। मतलब परमेश्वर क्या कर रहा, पता, मनुष्यों को दंड दे रहा है, और इन आकाश के पक्षियों क्या कर रहा है, इनको टोटल खा के खत्म कर दो, है ना। इसके लिए हम देख सकते हैं कि कई जगहों पे कई सारे पक्षियों के द्वारा भी क्या था, मनुष्यों पर अटैक होता है ना। कई जंगलों में इंसान चले जाता है या कहीं ना कहीं अलग अलग जगह पे चले जाता है, तो कई सारे पक्षी क्या करते हैं, मनुष्यों को अटैक करके लेके जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा छोटे छोटे बच्चों को उठा के लेके जाते सीधा, है ना। मतलब कई सारे खूंखार पक्षी है। तो ये कौन है, मतलब परमेश्वर के एयरफोर्स है। क्या है, ये परमेश्वर के एयरफोर्स है जो हवा में क्या कर रहे, घूम रहे, है ना। हमारे एयरफोर्स के हवा में घूमते रहते, कौन अपराधी किधर घूम रहा है, कौन अपराधी क्या भटक रहा है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए। तो परमेश्वर भी क्या कर रहे हैं, जितने भी अपराधी लोग हैं इनको मारने के लिए भी, इनका पूरा मांस खत्म करने के लिए परमेश्वर क्या किया है, आकाश के पक्षियों को परमेश्वर ने रखा है। ओके, उस तरह हम लोग और एक वचन देखेंगे। ओके, और एक वचन देखेंगे, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो कि वायरस, है ना, वायरस ये क्या है, बोल दो परमेश्वर का सीक्रेट एजेंसी है। मतलब जैसे कि हमारे पास बहुत सारे सीक्रेट क्या रहते हैं, पुलिस वाले रहते हैं, मिलिट्री फोर्स सीक्रेट रहते हैं, ये पता नहीं, दिखते नहीं, किधर से मार देते पता नहीं, है ना। इसी तरह वायरस भी क्या पता है, परमेश्वर के बनाए हुए बहुत सारे क्या है, एक फोर्स है कि मनुष्य क्या करके मार सके। इसलिए परमेश्वर ने बहुत प्रकार क्या किया पता है, वायरस को परमेश्वर क्या रखा है, बना के रखा है। ओके, कई सारे वायरस को परमेश्वर ने बना के रखा है। क्यों बना के रखा है, इस वचन इन वचनों में हम देखेंगे। जैसे कि यहां पर परमेश्वर कहते हैं, ले व्यवस्था का 26वां अध्याय 23 वचन। ओके, यहां पर इस तरह लिखा है, फिर यदि तुम इन बातों पर भी मेरी ताड़ना से ना सुधरो और मेरे विरुद्ध चलते ही रहो, तो मैं भी तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा और तुम्हारे पापों के कारण मैं आप ही तुमको 7 गुना मारूंगा। क्या करूंगा, 7 गुना मारूंगा। मतलब जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, जो जातियां परमेश्वर के आज्ञा को नहीं मानते, परमेश्वर के विरुद्ध चलते, तो परमेश्वर भी क्या कर रहा है, मैं भी तुम्हारे विरुद्ध रहूंगा, तुम्हें क्या करूंगा, मैं भी तुम्हें क्या करूंगा, 7 गुना मारूंगा। किससे मारेगा, किससे मारेगा, 25 वचन से देखेंगे। ओके, और मैं तुम पर एक ऐसी तलवार चलवाऊंगा जो वाचा तोड़ने का पूरा पूरा पलटा लेगी, और जब तुम अपने नगरों में जाकर इकट्ठे होंगे तब मैं तुम्हारे बीच मरी फैलाऊंगा और तुम अपने शत्रुओं के वश में सौंप दिए जाओगे। मतलब हमेशा कर रहा है, तुम्हारे बीच में मैं क्या करूंगा, मरी फैलाऊंगा। मरी यानी कि कई सारे बीमारी जो हमें दिखाई नहीं देते, है ना, वायरस हमें दिखाई देते नहीं है ना। परमेश्वर कहता है कि नगरों में जाकर इकट्ठे होंगे तब मैं क्या करूंगा, तुम्हारे बीच में मरी फैलाऊंगा। जिस तरह कोरोना वायरस को हम देखते थे, है ना, कोरोना वायरस का क्या था, है ना, ग्रुप मत बनाओ। क्या मत बनाओ, कोरोना वायरस के टाइम पे क्या बताते थे, मॉल में गर्दी मत करो, थिएटर में गर्दी मत करो, प्लेटफॉर्म में गर्दी मत करो, कोई भी एरिया में गर्दी मत करो, सब लोग दूरी बना के रहो। क्यों, अगर तुम ग्रुप बना लिए, समझो वायरस क्या कर जाएगा, वहां पर फैल जाएगा। क्या जाएगा, एक से दूसरे को, दूसरे को तीसरे को, तीसरे को चौथे को, सर क्या होता रहेगा, फैलते जाएगा। मतलब परमेश्वर बोल रहे मेरी संगति तुम लोग नहीं करोगे, समझो,
तो तुम्हारी संगति में क्या करूंगा मैं, वहां पर बीमारी फैला दूंगा। इसलिए कोरोना वायरस तो कितना हिला के रख दिया इंसान को, है ना। ना वो दिखता है, ना पता चलता किधर है ना, किधर है पता ही रहता नहीं है, किसके अंदर है ना, किसके हाथ में है, किसके छींकने में, किसके खांसने में, है ना, किसको हाथ लगा तो पता नहीं चलेगा, है ना, कोई वस्तु को भी हाथ लगा तो पता नहीं चलेगा। इतना क्या बोलते हैं, भयंकर जीव है। जिस तरह बहुत सारे खुफिया एजेंसी होती है, हमारे आजू बाजू भटकते रहते, हमको पता ही नहीं चलता कि ये भाई सीआईडी वाला था या फिर पुलिस वाला था या फिर कोई सीक्रेट एजेंसी था, पता है। उस तरह परमेश्वर का भी क्या पता है, सीक्रेट एजेंसी। मतलब बाइबल में हमने देखा कि परमेश्वर जानवरों के द्वारा मनुष्य को मार रहा है, समुद्र में जो सांप है, जो जानवर है, उनसे परमेश्वर मनुष्य को मार रहा है ना। उस तरह आकाशीय पक्षियों को भी क्या कर रहा है, उनके द्वारा मनुष्य को दंड दे रहा है ना। उस तरह वायरस से, मरीज से भी क्या कर रहा है परमेश्वर, उनको दंड दे रहा है। मतलब इतने सारे वचन से हमें क्या पता चल रहा है, इतने सारे वचन से क्या पता चल रहा है कि परमेश्वर जो है इन सारे चीजों से पापियों क्या करता है, अपराधियों क्या करता है, दंड देता है। परमेश्वर के विरोध में कोई भी नाटक करेगा, समझो, चाहे वो कोई भी देश क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, है ना, परमेश्वर क्या करेगा, इन सारी चीजों से परमेश्वर क्या कर सकता है, नाश कर सकता है। ओके, तो पानी पी लेता हूं मैं थोड़ा। यस, 9वां अध्याय है, उस स्लाइड मैंने बनाया था लेकिन वो इधर इसमें वो बराबर सेट नहीं किया उसने। ओके, कोई बात नहीं। तो यहां पर हमने जो है इन सारी बातों को देखा, तो इसमें हमें यह पता चलता है कि परमेश्वर इन सारे चीजों से क्या कर रहा है, मनुष्य को दंड दे रहा है। चाहे वायरस हो, चाहे समुद्र में रहने वाले जीव क्यों ना हो, जमीन पे चलने वाले जीव क्यों ना हो, इस तरह मनुष्य क्या कर रहा है, दंड दे रहा है। परमेश्वर के विरुद्ध कोई भी जाति, है ना, कोई भी देश काम करेगा, समझो, परमेश्वर क्या करेगा, उनको इन सारी चीजों से दंड देगा। जैसे कि परमेश्वर ने एक घटना को हम देखेंगे तो परमेश्वर ने एक देश को क्या किया था, इन हर चीजों से मारा था परमेश्वर ने। जैसे कि मिस्र देश को परमेश्वर ने क्या किया था, परमेश्वर ने हर तरफ से मारा था, पानी से मारा था, हवा से मारा था, आकाश से मारा था। ओके, उस तरह जीवों से मारा था, हर प्रकार से मारा। जैसे आप लोग इस चित्र में आप देख रहे हो, है ना, पानी को परमेश्वर ने क्या कर दिया, लहू बना दिया। क्या बना, लहू बना। जिस तरह जो समुद्र में या फिर नदियों में, ओके, नदियों में, तालाबों में, ओके, नदियों में, तालाबों में रहने वाले जानवरों के द्वारा, है ना, एक मेंढक के द्वारा परमेश्वर क्या किया, मिस्र देश को दंड दिया, है ना। उस तरह हम लोग जो है सर में बहुत सारे जुए होते हमारे क्या होते, जुए क्या करते थे, काटते रहते हैं हमें, है ना। जुए से भी परमेश्वर ने क्या किया, मिस्त्रियों को दंड दिया। मतलब जुआ भी क्या, परमेश्वर का छोटा फोर्स है समझ में आ रहा है आपको, एक छोटा सर में रहना जुआ भी क्या है, परमेश्वर क्या है, बहुत ही खतरनाक फोर्स है ना। उस तरह फिर हम लोग क्या थे, मक्खी, है ना, मक्खियां जो गंदगी फैलाते हैं, है ना, मक्खी से भी क्या किया परमेश्वर ने, उनको मिस्र क्या किया, दंड दिया। डिजीज यानी बीमारी से, है ना, बीमारी से परमेश्वर क्या किया, दंड दिया, है ना। उस तरह फिर परमेश्वर ने आग से, है ना, उस तरह परमेश्वर टिड्डियों से, फिर उस तरह अंधकार से परमेश्वर क्या किया, अलग अलग तरीके से परमेश्वर क्या किया, दंड दिया। किसको, इजिप्ट को। क्यों इजिप्ट को तो दंड दिया, क्योंकि इजिप्ट वाला क्या कर रहा था, फिरौन परमेश्वर के विरुद्ध बातें कर रहा था। परमेश्वर बोल रहा था मेरी प्रजा को जाने दे, और ये क्या कर रहा था, जाने देगा नहीं है। परमेश्वर भी इतना जिद्दी था कि तू खुद ही क्या करेगा, भी इनको जाने देगा जबरदस्ती, है ना। परमेश्वर क्या किया, प्यार से बोला भाई इजराइलियों को छोड़ दे, लेकिन फिरौन क्या कर रहा था, मैं जाने नहीं दे करके बहुत बड़ा पलटी मार रहा था। परमेश्वर भी क्या किया, ऐसा उसको दंड दिया कि खुद क्या करने लग गया, ठीक है भाई जाओ जाओ जाओ, तुम यहां से निकल जाओ करके भेजना शुरू कर दे। क्यों, परमेश्वर ने इतने सारे जीवों से, है ना, इतने अलग अलग प्रकार बीमारियों से परमेश्वर क्या किया पता है, हर तरीके से परमेश्वर क्या किया पता है, इनको दंड परमेश्वर ने दिया। क्या किया, इन सारे चीजों से दंड दिया। मतलब इतने सारे खतरनाक जीवों को परमेश्वर ने क्यों बनाया बोलेगा तो इसलिए बनाया कि दुष्टों को, पापियों क्या करना चाहिए, मारना चाहिए। लेकिन बहुत सारे मूर्ख लोगों को ये पता नहीं है ना, बहुत से मूर्ख नास्तिक लोग बोलते रहते, क्या बोलते रहते, परमेश्वर है तो इन सारे बीमारियों को ठीक क्यों नहीं करता है। आपने सुना है कोरोना वायरस के टाइम पे बहुत से लोग बोलते थे, है ना, परमेश्वर है तो फिर कोरोना वायरस क्यों आया, परमेश्वर है तो कोरोना ठीक क्यों कर रहा है। अरे मूर्ख, वो तो तुमको दंड दे रहा है, परमेश्वर है इसीलिए कोरोना वायरस आया समझ में आ रहा है आप लोग को।
परमेश्वर है इसलिए कोरोना वायरस आया, परमेश्वर है इसलिए सारे जीव तुम पे क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। अगर परमेश्वर नहीं होता समझो, सृष्टि में तो प्रकृति नहीं होता तो जीव भी होते नहीं थे। लेकिन मूर्खों को जो है शैतान ने इतना उल्लू बना दिया कि सृष्टि क्यों बना पता नहीं, क्यों नहीं पता है। जिसको सृष्टि करता नहीं पता है, उसका उद्देश्य नहीं पता है, उसने जानवरों क्यों बनाया, एनिमल्स को क्यों बनाया, ये पता ही नहीं रहेगा समझो, तो उसको पता रहेगा कि ये सारे बीमारियां क्यों आ रहे हैं, ये जानवर अटैक क्यों कर रहे हैं, है ना, इतने सारे मुसीबत क्यों आ रहे हैं, इनको पता रहेगा? बिल्कुल भी पता नहीं रहेगा। लेकिन इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है ना, चाहे वो कोई भी प्रकार का बीमारी क्यों ना हो, कोई भी जानवर का अटैक क्यों ना हो, है ना, इनसे हम देख सकते हैं और इन सारी चीजों का रहस्य क्या कर सकते हैं, हम मसीह लोग ही बता सकते हैं। ओके, दुनिया का कोई भी ग्रंथ या दुनिया का कोई भी रिलीजन जो है इतना डिटेल में ज्ञान बता ही नहीं सकता है। ओके, जितना इंफॉर्मेशन बाइबल में है, जितना ज्ञान बाइबल में है, दुनिया में किसी के पास भी नहीं है ना। जानवरों के बारे में इतनी सारी बातें हम सीख रहे हैं, है ना, इतनी सारी बातें, उनके द्वारा बेनिफिट्स क्या है, उनको क्यों बनाया, किस लिए बनाया, इसमें अच्छे जानवर क्यों है, इसमें बुरे मतलब जो हमको नुकसान पहुंचाने जानवर क्यों है, इन सारा चीजों का डिटेल क्या कर रहा है परमेश्वर हमें बता रहा है ना। तो इन सारे जीवों को परमेश्वर क्यों बनाया पता है, ताकि मनुष्य क्या करना चाहिए पता है, परमेश्वर का भय मानना चाहिए और परमेश्वर की अधीनता में रहना चाहिए। नहीं तो परमेश्वर इतना शक्तिशाली है कि तुमको छोटे से छोटे जीव की तरह क्या कर सकता है, मार सकता है। तुम कितने बॉडी बिल्डर क्यों ना हो, तुम्हारे पास कितना बड़ा अधिकार क्यों ना हो, है ना, तुम्हारे पास कितना फोर्स भी क्यों ना, परमेश्वर क्या कर सकता है पता है, एक छोटे मच्छर से मार सकता है तुमको। क्या कर सकता है, एक छोटे मच्छर से, है ना। इतिहास में एक व्यक्ति उसके बारे में बताया जाता है, जैसे कि सिकंदर द ग्रेट अलेक्जेंडर दुनिया जीतने चला था। वो क्या करने चला था, दुनिया में सब राजाओं को मारने के लिए चला था, लेकिन उसको किसने मारा पता है, किसी दूसरे राजा ने नहीं मारा कोई बड़ा जानवर ने या फिर कोई बड़ा दुश्मन ने मारा, किसने मारा, मच्छर ने मारा। इतिहास बताता है। ओके, एक मच्छर ने मारा। मच्छर कितना होता है, बहुत छोटा होता है, पकड़ के मसल तो पता भी नहीं चलेगा, लेकिन वो मच्छर कितना शक्तिशाली पता है, एक बार काट लिया समझो, मलेरिया क्या समझो, तो बहुत भयंकर हमारी हालत हो सकती है। मतलब इतने बड़े राजा किससे मारा परमेश्वर ने, सिर्फ एक मच्छर से मारा। मतलब परमेश्वर जो है छोटे छोटे जीवों से मार सकता है, छोटे छोटे वायरस से मार सकता है। इसके लिए मनुष्य क्या नहीं करना चाहिए पता है, परमेश्वर के विरुद्ध बातें नहीं करना चाहिए, परमेश्वर के अगेंस्ट चला नहीं चाहिए, परमेश्वर के अगेंस्ट में कुछ भी करना नहीं। परमेश्वर के विरुद्ध अगर चले समझो, परमेश्वर क्या कर सकता है, इन सारे चीजों से क्या कर सकता है, नाश कर सकता है। इसलिए बाइबल में एक वचन पढ़ेंगे। ओके, एक वचन पढ़ के समाप्त की ओर जाएंगे। जैसे कि परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं, लेवी व्यवस्था का 26वां अध्याय। ओके, हमने इस वचन को पढ़ा ना। ओके, आगे क्या पढ़ेंगे, ओके, भजन संहिता उसका 91 उसका पहला वचन से पढ़ेंगे। इस वचन को पढ़ के हम समाप्त करेंगे। यहाँ पर परमेश्वर जो है मनुष्य को, सभी को सलाह दे रहा है। क्या सलाह दे रहा है, ओके, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में टिकाना पाएगा। मतलब वचन ये बता रहा है कि तुम्हें सेफ रहना है समझो, तो तुम परमेश्वर के शरण में रहना चाहिए, परमेश्वर के स्थान में रहना चाहिए, परमेश्वर के प्यार छाया में रहना चाहिए, है ना। ऐसा व्यक्ति कैसे रह सकता है ना, आगे पढ़ेंगे। दूसरा वचन, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वहां मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वहां मेरा परमेश्वर है जिस पर मैं भरोसा रखता हूं। मतलब व्यक्ति क्या कर रहा है, परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं, मतलब मैं अगर सुरक्षित हूं, मैं सेफ हूं, तो किसके वजह से, परमेश्वर के वजह से। क्यों, तेरा वचन में लिखा रेड कलर में, वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा, है ना। जो सीक्रेट एजेंसी है, पता ही नहीं चलता है कि किसको कौन सा वायरस आ गया, है ना। ऐसे महामारी से क्या करेगा परमेश्वर, बचाएगा। उस तरह और आगे पढ़ेंगे, वहां तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है ना। उस तरह छठा वचन देखेंगे, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन में उजाड़ता है। मतलब प्रकृति हम देखेंगे सब कुछ जानवर
सॉरी कुछ मरी, कुछ वायरस कैसे पता है, रात में ज्यादा फैलते हैं, और कुछ वायरस क्या करते हैं, दिन में भी क्या करते हैं, फैलते हैं। ओके, तो परमेश्वर बोल रहा कि रात में फैलने वाले वायरस से भी बचाऊंगा, और उस तरह जो दिन दोपहर में क्या होते हैं, बीमारी आते हैं, उनसे भी क्या करूंगा, मैं बचाऊंगा, है ना। इन सारे मुसीबतों से, इन सारे प्रकृति में जो खतरनाक खतरनाक जीवन से मैं क्या करूंगा, बचाऊंगा। तो परमेश्वर हमें ये बता रहा है, इतने सारे जानवर को ये बता रहा है कि जागरूक रहो, है ना। जैसे कि हम लोग देखो, कोई पुलिस वाला आ गया समझो हमारे सामने, तो हम लोग क्या करते हैं, अलर्ट हो जाते हैं क्या करते हैं, कोई भी अपराध करने वाला, कोई भी गुनाहगार रहेगा समझो, वो क्या करता है, पुलिस वाला नहीं रहेगा तो बिंदास रहता है, जैसे पुलिस वाले को देखेगा एकदम सावधान हो जाता है, अलर्ट हो जाता है ना। हम लोग भी जो है इन वायरस को देखकर, इन जानवरों को देखकर बहुत अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने जो है बाइबल में कई सारे घटनाएं हमें बताते हैं। परमेश्वर ने जिसमें पक्षियों के द्वारा इंसानों को मारा, सांपों को द्वारा मनुष्यों को मारा, जानवरों के द्वारा परमेश्वर ने मनुष्यों को मारा, तो ये सारे क्या है बोलते, परमेश्वर के फोर्स है। जो जमीन में है वो आर्मी फोर्स है, ओके, जो हवा में वो एयर फोर्स है, और जो समुद्र में है, नदियों में है, तालाबों में, वो क्या है, नेवी फोर्स है। उस तरह सीक्रेट वायरसेस है, सीक्रेट एजेंसी, है ना। तो इतने सारे क्या बोलते हैं, परमेश्वर के फोर्स हमारे चारों तरफ है ना। इनसे बच सकते हम लोग, किधर भी नहीं बच सकते। अगर सोचेंगे चलो मैं जंगल से दूर हूं, समुद्र किनारे जाऊंगा, समुद्र के जानवर खा लेंगे, है ना। चलो मैं समुद्र से भी दूर हूं, जंगल से भी दूर हूं, है ना, मैं किसी एक जगह पे रहूंगा, तो परमेश्वर क्या रखा है, छोटे छोटे बैक्टीरिया रखा है, तो किधर भी नहीं बच सकते, है ना। आपको पता है हमारे आसपास कई सारे बैक्टीरिया घूम रहे, पता है आपको, आपके आसपास अभी भी घूम रहे, अभी भी आपके आसपास घूम रहे, लेकिन जब तक परमेश्वर को आज्ञा नहीं देगा समझो, तब तक हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करते हो। ओके, अभी भी हमारे आसपास कई प्रकार के वायरस घूम रहे, कई हमको पता ही नहीं लेकिन घूम रहे, लेकिन वो कभी प्रवेश करते हैं बोलेगा तो जब परमेश्वर उनको आज्ञा देगा तब वो प्रवेश हो जाता है ना। अगर परमेश्वर आज्ञा नहीं देगा तो हवा में घूमते रहेंगे, इधर उधर इधर उधर, या किसी टेबल पे बैठे रहेंगे, है ना, या हमारे बर्तन में बैठे रहेंगे, या फिर हमारे पानी के बर्तन में बैठे रहेंगे, है ना। हर एक चीज पर वायरस है, पता है आपको, जितनी भी आपके घर में जितनी भी सारी चीजें है ना, वो कहीं पर भी क्यों ना हो, हर जगह वायरस है। आपके आप जितना सांस ले रहे हो ना, उधर भी वायरस है, लेकिन वो काम कभी करते पता है, जब हम परमेश्वर के विरुद्ध जाएंगे तभी काम करते हैं, तब तक आप सेफ हो। जब तक परमेश्वर की आधीनता में हो तब तक आप सेफ हो, लेकिन जिस दिन परमेश्वर का दिमाग कसक गया समझो, कोई भी वायरस को हमारे शरीर में भेज सकता है ना। आज हम लोग देख सकते है ना, कितने सारे बर्ड फ्लू बोलते हैं, है ना, बर्ड फ्लू, इस तरह स्वाइन फ्लू, है ना, इस तरह कितने सारे फ्लू, मतलब क्या बोलता है, हवा में घूम रहे, सब क्या कर रहे, हवा में घूम रहे, है ना। इस तरह एबोला वायरस बोल के, कोरोना वायरस बोल के, न जाने विचित्र विचित्र नाम के वायरस जो है ना घूम रहे, कभी हमारे अंदर आएगा पता नहीं। इसके लिए बहुत जागरूक रहना चाहिए, है ना, बहुत ही जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जो है इन जीवों को कभी भी इस्तेमाल कर सकता है। इसके लिए सावधान रहो, परमेश्वर के कामों में रहो। जब तक परमेश्वर के काम में है तब तक परमेश्वर हमें बचा के रखेगा, सुरक्षित रखेगा, और आनंद काल का जीवन भी हमें देगा। तो अपने वचन को मैं यही से पर समाप्त करता हूँ।